गुड इवनिंग राहुल जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, आप ये बताइए कि मेंटोरशिप क्लास ज्वाइन करने के बाद अब तक में बेसिक तौर पे आपको क्या-क्या परिवर्तन आया? सर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद पहले हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सही ढंग से प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। मेरा जो मार्क्स था मैं उसको पहले 10-20 नंबर आता था, अब लेकिन 30-35-40 धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है और मैं पहले शेड्यूल से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, अब वो शेड्यूल में आ गया वो प्रॉपर। बहुत बढ़िया। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे आप अब आगामी जो है, जो यूपीएससी का 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, आप उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उसके लिए जो यस सर। मैंने प्रॉपर आपको जो ख़ास करके प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे एनहांस होगा आपका, उसके लिए जो मैंने जो भी आपको ट्रिक्स टेक्निक बताई, उस पर प्रॉपर वे में टेस्ट का जो काम करने के लिए था, उस पर काम कर रहे हैं क्या? यस सर, उस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं और उसे शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं और उसका प्रॉपर से एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन का एनालिसिस कर पा रहे हैं, जो उसका आंसर दिया उससे। अच्छा, दूसरी बात एक बात और है कि जैसे मान लिया जाए कि प्रीलिम्स का आप आंसर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें एक बेसिक ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम देने वाले मैंने फर्स्ट चरण में ही आपको कहा था कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे यूपीएससी में जो भी लोगों का रिजल्ट होता है, एक खास तौर पे एक बात ध्यान रखना होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जितने बेहतरीन ढंग से आप एनालिसिस करते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा सार्थकता सिद्ध होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। यस। तो ये ध्यान ज़्यादा रखना है कि सबसे पहले आपका जो कुल मिलाकर के 10-11 साल जैसे 2013 से लेकर के 2023 तक के जो भी पेपर्स आपके पास होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें उस पर प्रॉपर वे में काम करना है। दूसरी बात सीसेट के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? सीसेट के लिए सर हम क्लास लगा रहे हैं अभी सर, अच्छा, और प्रॉपर टेस्ट भी लगा रहे हैं उसका भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सीसेट जैसे सीसेट के लिए है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सीसेट में क्या है, जैसे मान लिया जाए कि 3 सेक्शन बेसिकली है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और यस। रीजनिंग है। जो मैथमेटिक्स एक क्वांट के रूप में भी जाना जाता है। तो बेसिक ये ध्यान रखना है कि सीसेट में नाम में ही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उस एप्टीट्यूड को डेवलप करना है सबसे पहला बात। उस एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए आप जानते हैं कि कुल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? जो 80 यस। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चंस में आपको कितने लाने होते हैं? 27 तकरीबन सही करने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के मार्क्स देखा जाए तो 66.66 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए, यानी 67 मार्क्स आपको चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जब भी आप टेस्ट दें सीसेट का, तो आपको ये बारीकी ध्यान रखना है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन जो है, उसको अधिक से अधिक हम अटेम्प्ट लें और सही करने के लिए उसके भी पास ट्रिक्स है। उसका ट्रिक्स क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर्स का बेसिक आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कीजिए। जिससे क्या होगा, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए एनवायरनमेंट से आर्टिकल्स हो गया या सोसाइटी से आर्टिकल्स हो गया। जैसे यूपीएससी में जो आपके पास मेंस के सिलेबस हैं, उसी कुछ टॉपिक से क्या होते हैं कि आपके सीसेट में भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका वहां से काम हो जाएगा। दूसरी बात, क्वांट के लिए क्या कीजिए कि क्वांट के लिए जो आप क्योंकि ओवरऑल आपको क्या चाहिए, सीसेट क्वालिफाई, लेकिन आपको ये भी पता है कि वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है सीसेट में, फेल होने की संभावना ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चाहे आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, फिर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी क्या करना है कि आपको प्रॉपर जो कैट लेवल का या जो गेट लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। याद अगेन मैं बता रहा हूँ, एसएससी टाइप के क्वेश्चंस को डिवीजन करके नहीं जाएंगे। अगेन आप जाएंगे तो आपको उस समय क्या होगा, क्योंकि एसएससी एक अलग होता है, मैथमेटिक्स होता है, आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, क्योंकि और जब सीसेट होता है तो उसमें एप्टीट्यूड टाइप का जहां जहां जिस किसी भी एग्जाम में एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है? आप उससे भी यस आपका सर। आप रिसेंटली टेस्ट दीजिए और मुझे प्रॉपर वे में बताइए कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में क्या अंतर आपको महसूस हुआ, वो मुझे बताइए और उस पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में आपके साथ काम करेंगे। दूसरी बात और बताइए, सब्जेक्ट में आपको कहाँ कमी नजर आ रही है? सब्जेक्ट में सर मेरा ज्योग्राफी, उसको मैं अच्छे से प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया, और पॉलिटी पॉलिटी 50-60% कंप्लीट हो गया, तो उसमें भी अब रिजल्ट अच्छा आने लगा है सर अच्छा, पहले से। मतलब कि जैसे 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 रिजल्ट होने अच्छा बढ़ रहा है सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आने लगा है पहले। बिल्कुल होगा होगा राहुल जी, वो आता ही है, समय के साथ आ जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया पहले कि मनी और के बारे में कुछ भी नहीं पता था,
जैसे ही स्टडी किए तब वहाँ लगता है बन जाएगा सब कुछ। यानी कि मेंटोरशिप का बहुत खास फायदा मिल रहा है। हाँ अच्छा, अच्छा और बताइए कि जैसे मान लिया जाए जो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का जो मेन जो खास करके इम्पोर्टेंट थीम्स है, वो आपको मैंने बताया। दूसरा बात मैंने ये बताया कि प्रीवियस ईयर को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी टॉपर्स देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस यूपीएससी को समझने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितने बारीकी माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक अगर आपने अध्ययन कर रखा है, उसके थीम को सिलेक्ट कर रखा है और उसके जो की पॉइंट्स है हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का, उस बेसिस पर आप तैयारी कर लिए तो समझिए कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो अपने जो भी सब्जेक्ट में आपको कमी में, जैसे मान लिया जाए ज्योग्राफी, मैंने आपको क्या बताया था कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहला क्या करना था कि एनसीईआरटी का जो पुस्तक है उसको आप रिकमेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर कंप्लीट फिर भी भूल जा रहे हैं, इसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इससे नहीं लगता तो मैं और आपको और बता रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि लग रहा है कि सर भूल जाते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप टेस्ट लगाइए। सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरा काम कि आपको क्या करना है कि जो टेस्ट लगाने हैं, जैसे मान लिया जाए जो भी मार्केट में एक अच्छी संस्थान की टेस्ट होगी वो टेस्ट मारिए, और मेरे साथ जो मैं स्किल्ड जो आपको एमसीक्यू सॉल्व कराने का जो स्किल डेवलप करवा रहा हूं उस स्किल पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आज के दौर में अधिक टेस्ट लगाने वाले भी असफल होते हैं और कम टेस्ट लगाने वाले भी सफल होते हैं। आप मैं क्या बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? यस सर यस। अधिक टेस्ट लगाने भी असफल होते हैं और कम टेस्ट लगाने वाले भी सफल होते हैं। तो समझ अब सर, तो फिर पास कैसे करना है? पास करने का एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को की पॉइंट्स को राउंड करना, और उस प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जो मैं आपको स्किल डेवलपमेंट करवा रहा हूं एमसीक्यू सॉल्व करने का, उस पर रिवाइज करना, की नोट डाउन करना, और वही सेम चीज जो प्रीवियस ईयर का जो लर्निंग आपके पास है वो लर्निंग आपको टेस्ट में काम करना है। पॉइंट टू बी क्लियर? यस सर। और बताइए, और कोई आपको समस्या किसी भी सब्जेक्ट में? नहीं सर, और कोई समस्या नहीं। अच्छा, आज जैसे मान लिया जाए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो फिर भी आपको कई बार सीसेट 2023 का पेपर अभी क्या करना है, सबसे पहला काम करना था आपको कि जैसे यूपीएससी में 2022-23 और का दोनों जीएस प्लस सीसेट का पेपर को क्या कीजिए, प्रॉपर वे में एक दिन टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगा करके आप बताइए, मुझे प्रॉपर मार्क्स बताइए कि आपके कहाँ कहाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज बताना है कि सर मुझे हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस थे, मुझे इतने मार्क्स आए, इतना मैंने गलती किया। दूसरी बात, सीसेट में भी बताना है कि सर क्वांट में इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे और मेरे इतने ही सही हुए। ठीक अगेन वही बात बताना है कॉम्प्रीहेंशन में कि आप जो है, अब मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज क्या है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कॉम्प्रीहेंशन का मेरे पास वो भी तरीका है, बट कि आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू एप्टीट्यूड। एमसीक्यू को किस तरीके से एप्टीट्यूड डेवलप करवा, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, उस तरीके से आप क्या करेंगे वहां पर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो खैर बात की बात है। अभी तो फिलहाल क्या करना है आपको, जैसे मान लिया जाए 26 मई को आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, अभी आपके जो भी मंथ दिसंबर मंथ चल रहे हैं, तो सबसे पहला क्या करना है, स्टैटिक पार्ट जितने बेहतर तैयार कर सकते हैं, एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीन रिवीजन, चार रिवीजन, पांच रिवीजन, और उस रिवीजन का तरीका एक ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का जो पूछे गए प्रश्न है वही। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है और इन डेप्थ स्टडी करनी है कि जिससे आपका एक एक चीज, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन भी बचे। दूसरी बात, इन सब के बावजूद जो ज्यादा महत्वपूर्ण है करंट का, करंट के लिए सर क्या करें, आप करंट के लिए क्या कर रहे हैं अभी जो मैंने बताया था आपको? वो सर विजन विजन आईएएस का सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है, अभी इसका शॉर्ट नोट्स भी बना रहा है थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे मान लिया जाए कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको क्या करना है, न्यूज मैगजीन जो है फॉलो करने हैं। जैसे मान लिया जाए आपने विजन को फॉलो किया, तो विजन को करना है तो क्या कीजिएगा, मंथली वाइज एक बार रीडिंग लगा लेनी है। और पढ़ने का भी तरीका मैंने बताया था आपको कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चंस है तो उसका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स देखना है, ओरिजिन देखना है,
और उसका जो जो बेसिक में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उस इंपॉर्टेंट फीचर्स को नोट डाउन करनी है। और अगर मान लिया जाए कोई स्कीम है या कोई इनिशिएटिव है, तो उसके लिए किस गवर्नमेंट से, किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री से, वो मिनिस्ट्री देखना है। और अगर जैसे हाल में देखिएगा 2022-23 में अगर देखिएगा, तो ज्योग्राफी से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो जहां भी आपको अगर इंपॉर्टेंट स्थान है, तो उसको नोट डाउन करना है। जैसे हिस्ट्री में भी आपको क्या हो रहे हैं कि स्थान बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसको फर्स्ट टाइम में पेंसिल से पढ़िए, दूसरा टाइम में पेन से पढ़िए, और तीसरा टाइम में जो है जो मार्कर होता है हेडलाइन हाईलाइट करने वाला, उससे पढ़िए। मैं आपको जरूर कहता हूं ये जो मेंटोरशिप का जो बेसिक आपको जो मेरा फंडा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किसी भी तरीके से होना चाहिए आपका, उसके लिए जितने भी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट आपको एक एक करके 1-to-1 सेशन के माध्यम से करवाना पड़ेगा, मैं आपके लिए रेडी हूं। आप कीजिए, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो और बाकी कोई दिक्कत, किसी भी सब चीज में दिक्कत आपको, और जब भी आपको दिक्कत हो तो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं हम। 24 आवर्स में कभी भी आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। और मैसेज करने का आपको जवाब जैसे मिलता है, मिलता ही रहेगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, टेस्ट के माध्यम से हो, अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए सीसेट प्लस जीएस का। और प्रीवियस ईयर पेपर सेम आपको जो मैंने 2013 से 2023 तक सीसेट प्लस जीएस कंटिन्यू उसको पढ़ने हैं, एनालिसिस करने हैं, यहां तक कि ऑप्शन को भी एनालिसिस करना है। जो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग उसका भी करना है, और देखेंगे कि कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? ठीक है, बाकी दम से तैयारी कीजिए, मस्त से तैयारी कीजिए, और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और ऐसे ही 1-to-1 सेशन का फायदा उठाइए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है।